Assalamu alaikum everyone. Today our topic is object. Object क्या है हमारे साथ? इंग्लिश में हमने कल जो पढ़ा था वो सब्जेक्ट था, डिटेल में पढ़ा था सब्जेक्ट क्या होता है, व्हाट इज़ सब्जेक्ट मीन. तो आज हमारा टॉपिक जो है वो क्या है, दैट इज़ ऑब्जेक्ट. क्या है हमारे साथ टॉपिक? ऑब्जेक्ट है. अच्छा, तो ऑब्जेक्ट in this sentence we look out and we see some important parts like subject, verb, object, and verb may be followed by an object sometime. verb जो है वो object, उसके बाद जो है object आता है sometime. okay, तो object क्या होता है? let me tell you that object हमारे साथ क्या होता है. object हमारे साथ एक noun होता है और प्रोनाउन होता है. क्या होता है? या एक नाउन होता है या एक प्रोनाउन होता है. दैट गिव मीनिंग टू द सब्जेक्ट एंड वर्ब ऑफ द सेंटेंस. जो हमें वर्ब और ऑब्जेक्ट को क्या देती है? मीनिंग. फॉर एग्जांपल इट आइडेंटिफाई बोथ ऑफ देम, दैट सब्जेक्ट क्या कर रहा है और वर्ब जो है वो वर्ब किस चीज़ पर हो रही है. अच्छा, सो दिस इज द मीनिंग दैट गिव अस. ओके, अब यहाँ देखिए, नॉट ऑल सेंटेंस कंटेन ऑब्जेक्ट. ये तो बात हमें मालूम है कि हर सेंटेंस जो है उसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता. अच्छा, एंड बट सम मे कंटेन वन और मोर. इसमें वन भी हो सकता है, दो भी हो सकता है. हम जो पढ़ेंगे एंडोरिक ऑब्जेक्ट एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा किस तरह. इसकी जो है मेन जो है टू टाइप्स है, बेसिकली थ्री है. ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन भी आता है लेकिन वो हाई लेवल में आता है. आप सिर्फ यहाँ तक पढ़े कि ऑब्जेक्ट जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं. अच्छा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट है, यहाँ देखिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट है, अ नाउन वो प्रोनाउन that receive the action from a verb. जो रिसीव करता है, क्या रिसीव करता है? एक्शन रिसीव करता है वर्ब से. वो एक्शन रिसीव करता है वर्ब से, तो दैट इज व्हाट? दैट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. और देयर इज अ डायरेक्ट कंटेक्ट, देयर इज अ डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन द वर्ब एंड दिस. ओके, और जिस पर काम की जाए वो क्या है? दैट इज ऑब्जेक्ट, दैट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. अब यहां देखें, डैनियल रिपेयर्स कंप्यूटर्स. अब रिपेयर्स जो है ये हमारे साथ क्या है? दिस इज वर्ब. दिस इज व्हाट? दिस इज वर्ब. अच्छा, ये हमारे साथ क्या है? ये वर्ब है. और कंप्यूटर जो है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. अब डायरेक्ट क्यों है? अब यहां देखें, डायरेक्ट ये इसलिए है कि जो डैनियल है, दिस इज सब्जेक्ट, ये काम करने वाला है. काम क्या है? रिपेयरिंग है. अब जो रिपेयरिंग हो रहा है ये जो है ये किस चीज़ पर हो रहा है? तो दिस इज कंप्यूटर, दैट थिंग इज कंप्यूटर. अब यहाँ देखिए, ट्राई दिस टेक्निक व्हेन डिटरमाइनिंग द लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट. अब टेक्निक है हमारे साथ. यहाँ देखिए, फर्स्ट लोकेटेड द सब्जेक्ट और वर्ब ऑफ अ सेंटेंस. आपको पहले जो है आपको ये मालूम करना है कि सब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है. अच्छा, अगर आपको ऑब्जेक्ट को मालूम करना है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को मालूम करना है. अच्छा, अब ऊपर जो है हमें दिया गया है सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट डैनियल है और वर्ब जो है रिपेयर्स है, मैंने आपको बताया. नाउ आस्क योरसेल्फ, अपने आप से पूछो द क्वेश्चन ऑफ व्हाट, क्या, और होम, किस चीज के लिए. ओके, तो अबाउट द वर्ब के बारे में. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट डज द सब्जेक्ट डू या डैनियल रिपेयर. व्हाट डज द सब्जेक्ट ने क्या किया? अच्छा, सब्जेक्ट ने क्या किया? तो अब देखिए, उसने रिपेयरिंग की. अब किस चीज को रिपेयर किया? व्हाट डज द सब्जेक्ट डैनियल रिपेयर.
वो सब्जेक्ट जो है हमारे साथ उसने क्या रिपेयर किया, तो ये वर्ड का आंसर क्या होगा हमारे साथ, कंप्यूटर, दैट ऑब्जेक्ट होगा। अच्छा होम का किस तरह होगा, होम इस तरह होगा व्हेन यू आस्किंग फॉर सम लिविंग थिंग, या फॉर एग्जांपल मैं कहूँ होम डिड दैट, होम डिड दैट, ये किसने किया, ये किसने किया, आओ मैं कहूँगा कि अलीज डेड, अलीज डिड दैट, या अलीज डन दैट वर्क, सही ना। अब इसके बाद जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है ये इसके जो वर्ब हैं, जो काम है जिसके लिए किया जा रहा है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं वो नाउन होते हैं ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये वो नाउन और प्रोनाउन होते हैं फॉर होम द एक्शन इज डन, जिसके लिए काम किया गया है, जिसके लिए काम किया गया है। अच्छा फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि ये हमारे साथ यहाँ देखे, ये सेंटेंस पूरा करते हैं। द ऑब्जेक्ट कैन बी लोकेटेड बिटवीन व्हाट, बिटवीन द एक्शन वर्ब और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक्शन वर्ब के दरमियान हो सकता है, और हो सकता है कि सिर्फ क्या होगा हमारे साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आए। यहाँ एग्जाम्पल, डैनियल गेव मी अ कंप्यूटर। अब यहाँ देखें डैनियल ने मुझे, अब काम किसके लिए हुआ, मेरे लिए हुआ ना, तो मैं क्या हूँ, मुझे, डैनियल ने मुझे एक कंप्यूटर दिया, तो दिस कंप्यूटर इज अ व्हाट, इट इज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कंप्यूटर दिया गया, उस पर काम हुआ, काम किसके लिए किया गया, मी के लिए, मेरे लिए। अच्छा दिस इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो जिसके लिए काम की जाए वो क्या होता है। अनदर एग्जांपल मैं आपको कहूँ कि आई टीच, सॉरी लेट मी रिमूव इट, okay, I teach you, I teach you। अब I teach you में यह क्या है, अब देखिए I teach you, तो I जो है सब्जेक्ट है, टीच जो है क्या है हमारे साथ, दिस इज व्हाट, दिस इज ए वर्ब, यू जो है आपको, आपके लिए काम हो रहा है, आप पर काम, आई टीच यू इंग्लिश, या आई टीच द स्टूडेंट्स इंग्लिश। ओके, तो इंग्लिश हमारे साथ क्या है, दैट इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दैट इज व्हाट, दिस इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सॉरी या मैं लिख रहा हूँ ना, वो ग्राफिक जो पेन है वो मैंने अभी तक ख़रीदा नहीं, जब मैं ख़रीदूँगा तो इंशाल्लाह जब हम व्हाट्सएप जूम या वगैरह किसी क्लास लेंगे तो आई टीच यू इंग्लिश, मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, तो काम किस चीज़ पर हो रहा है, काम इंग्लिश पर हो रहा है। अच्छा आई टीच यू इंग्लिश, आई टीच यू इंग्लिश, जो पढ़ाया जा रहा है वो क्या है, दैट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिसके लिए पढ़ाया जा रहे हैं वो क्या है, इट इज यू, स्टूडेंट्स हो सकता है, वो भी नाउन हो सकते हैं, प्रोनाउन भी हो सकता है। अच्छा यह लिखा है। अच्छा यहाँ देखें, फर्स्ट टू लोकेट द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आप मालूम करें, वर्ब भी मालूम करें। नाउ आस्क योर क्वेश्चन, टू होम और व्हाट, टू होम, टू व्हाट। अब यहाँ देखें टू होम, वहाँ हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि हु। अच्छा और यहाँ है टू होम, वहाँ हमने पढ़ा था होम,
या हम टू होम, अच्छा हमने हमने वहां पढ़ा था वट, और या टू वट है, फॉर होम है यहाँ, फॉर वट है यहाँ. फॉर एग्जाम्पल टू होम किसके लिए, टू वट किस चीज के लिए, फॉर वट किस चीज के लिए, फॉर होम किस शख्स के लिए. अच्छा, तो दिस इज द क्वेश्चन यू शुड आस्क योरसेल्फ. आपको अपने आप से ये क्वेश्चन पूछना पड़ेगा. अगर ये क्वेश्चन का जवाब आपको मिलेगा सेंटेंस में, तो दैट इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. वो क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल यहां देखें, टू होम डज द सब्जेक्ट, अब ये आंसर, ये क्वेश्चन है. अब देखें, टू होम डज द सब्जेक्ट डैनियल गिव्स अ कंप्यूटर. तो यहां आप देखें, इसका जो जवाब हमें मिलेगा वो होगा क्या, तो जो इसका जवाब डैनियल गिव मी, तो ये मी इसका जवाब है. मी क्या है, मी इसका जवाब है. दिस इज व्हाट, दिस इज. अच्छा, इसके बाद जो एग्जांपल है, ससन गिव मी हर नोट्स. ससन ने मुझे अपना नोट्स दिया. तो यहाँ ससन जो है सुजान भी कह सकते हैं, सुजान है, सुजान गिव्स मी हर नोट. तो सुजान जो है हमारे साथ क्या है, दिस इज सब्जेक्ट. गिव जो है वो क्या है, वर्ब है. हर नोट्स, तो यहाँ अब देखें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, मी. गिव मी हर नोट्स. ओके, टू होम डिड सुसान गिव हर नोट्स. टू होम डिड किस चीज के लिए, फॉर व्हाट डिड यू, मैं आपको एग्जांपल, फॉर व्हाट डिड यू टेकिंग द क्लास. आप किस चीज के लिए क्लास ले रहे हैं, तो आप कहेंगे फॉर लर्निंग इंग्लिश. तो लर्निंग यहाँ क्या है हमारे साथ, दिस इज जेरंड, बट दिस इज ऑल्सो व्हाट, नाउन. तो नाउन भी है, तो नाउन भी है, नाउन है. तो नाउन यहाँ हमारे साथ क्या है, दिस इज एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ओके, दिस वॉज अबाउट टुडेज लेक्चर. ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट जो है मैंने कल पढ़ाया था, आप देख सकते हैं. और यूट्यूब चैनल का जो लिंक है मैं आप सेंड करवाऊँगा. हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब भी करो और शेयर करो दोस्तों को. अच्छा, एनी क्वेश्चन? If you have any curiosity, any complicity in your lecture, to you can ask.